मनुष्य अपनी सोचने की क्षमता के कारण ही सभी प्राणियों में अलग है। सोचने की क्षमता को हटा दे तो मनुष्य एक बेहद साधारण प्राणी रह जाता है। हमारे स्वयं पर गर्व करने का एकमात्र कारण हमारे सोचने की क्षमता ही है। इसी क्षमता के बल पर मनुष्य बाकी प्राणियों पर नियंत्रण रख पाता है। जरा विचार करें कि जब हम केवल इस विशेषता के कारण दुनिया में सबसे अलग हैं, तो क्या हमें इस चमत्कारिक क्षमता का सदुपयोग नहीं करना चाहिए? जवाब मिलेगा, अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या नकारात्मक सोच के साथ हम इस क्षमता का सही उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तभी श्रेष्ठ प्राणी बन सकते हैं जब हमारी सोच सकारात्मक होगी। जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब सोच सकारात्मक होगी। यदि आप आपदा के बारे में सोचते हैं तो वह आ जाएगी। मौत के बारे में सोचते हैं तो आप अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। सकारात्मकता और स्वेच्छा से सोचो, विश्वास और निष्ठा के साथ सोचो, तब जीवन और भी सुरक्षित हो जाएगा। यानी गतिविधियों से परिपूर्ण, उपलब्धियों से भरा हुआ एक स्थान पर समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आया। तूफान के गुजर जाने के एक दिन बाद लोगों ने देखा कि असंख्य सी स्टार एक समुद्री जीव किनारे पर आ पड़े थे। तेज सूरज निकला हुआ था और उसकी गर्मी से पानी के बाहर किनारे पर पड़े समुद्री जीवों का शरीर सूखने लगा था। मृत्यु उनके करीब आ रही थी। तभी समुद्र के किनारे टहल रहे एक लड़के ने सी स्टारों को उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे मृत्यु के मुंह में जाने से बच जाए। एक आदमी उस लड़के को ऐसा करते हुए देख रहा था। वह उसके नज़दीक आया और बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? चारों तरफ देखो, लाखों सी स्टार पड़े हुए हैं। समुद्र का पूरा किनारा उनसे अटा पड़ा है। तुम्हारे इस प्रयास से कुछ भी नहीं बदलेगा। लड़के ने अपने सामने वाला सी स्टार उठाया, एक क्षण सोचा और उसे पानी में फेंककर बोला, आप गलत कह रहे हैं। मेरा प्रयास बहुत कुछ बदलेगा। भले ही बहुतों के लिए कुछ न बदले, पर इस सी स्टार के लिए बहुत कुछ बदलेगा। सोच ही मनुष्य को बाकी प्राणियों से अलग करती है और सोच ही जीवन में बदलाव लाती है। खुद से प्यार करना सीखें। हमें आजकल बहुत कुछ सिखाया जाता है और हमारे सीखने वाली सूची में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे रहते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो रहना चाहिए वो मिसिंग रहता है। और वो मिसिंग वाली टॉपिक्स है कि खुद से प्यार करें। खुद से प्यार कैसे करें? खुद से प्यार क्यों करें? और आज नीचे हम इसी टॉपिक पे कुछ लिखे हैं। हर किसी ने बचपन से बस यही सीखा होगा, बड़ों का आदर करना, शिष्टता से बात करना, मेहनत करना आदि। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वह तो हमें सिखाया ही नहीं गया। और यह जानने में कभी कभी हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। खुद से प्यार करना, जी हाँ, यह जानने में हमारी उम्र निकल जाती है कि हम खुद अपनी पहली ज़रूरत है। और हम तो यह सीख कर बड़े हुए कि खुद से प्यार करना स्वार्थी कहलाता है। कैसे हम दूसरे को प्यार कर सकते हैं जब हम अपने अंतरतम को नहीं जानेंगे? कभी कभी पूरी जिंदगी हम दूसरों को निस्वार्थ
भावना से प्रेम बांटते गुजार देते हैं। कभी हम अपने त्याग का मूल्य चाहते हैं और कभी जाके जब हमें त्याग और प्रेम की कद्र मिलती है तब लगता है झूठी ही सही लेकिन अस्तित्व साबित कर पाई। करने में सुख है। कोई इंसान यह सोचे कि मैं अमीर बन जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा। सुख का अमीरों से कोई रिश्ता नहीं है। सुख का रिश्ता करने से है जो आदमी करता है। उसके पास सुख होता है, पैसा है। सेहत ठीक नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। एक बार फोर्ड अपने दफ्तर में खड़ा था। कहते हैं फोर्ड दुनिया में सबसे अधिक पैसे वाला इंसान था जिसकी फोर्ड गाड़ियाँ चलती है। दुनिया में महंगी कार उसकी बनती है। लंच टाइम था। उसकी लेबर कारखाने में काम करने वाले वापस में हंसी मजाक कर रहे थे और मस्ती से भोजन खा रहे थे और फोर्ड ऊपर से देख रहा था और सोच रहा था काश मैं भी इनमें एक होता तो आज खाता पीता। मुझे डॉक्टर अभी गोली खाने को कहेगा। मैं सबके साथ हंस नहीं सकता, खा नहीं सकता हूँ। बस पैसा ही पैसा मेरे सामने है। कहने का मतलब यह है कि पैसा बुरी चीज़ नहीं अगर उसको ईश्वरी ढंग से कमाया जाए और खर्च किया जाए। एक कर्म तो वो होता है जो पैसा के लिए किया जाए, दूसरा वो जो नाम के लिए किया जाए या किसी परलोक के लिए किया जाए। एक कर्म निस्वार्थ होता है। जो लोग बिना मतलब के कर्म करते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, चाहे उनके पास पैसा कम हो, मगर उनका कर्म सबसे उत्तम होता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है उसको कुछ सीखने को मिलता है। जो सीख जाता है वो कुछ बन जाता है। जो बन जाता है वो ही मास्टर कहलाता है। जब आप किसी चीज़ के मास्टर हो जाएंगे तो दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। दुनिया आपके पीछे चलती रहेगी। पैसा फिर गौण हो जाता है। आज कोई नौकरी करनी होती है तो पीएचडी की ज़रूरत पड़ती है, तब अच्छी नौकरी मिलती है। सरकार पूछती है आपने कुछ नया तरीका किया है, दुनिया को बताया है, किसी चीज़ में मास्टरी की है। यह करने का युग है। किसी को कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। संसार को देखे समझे यही पैसे का सुख है। कश्मीर तो अच्छा है अगर टांगे चल सके। एक आदमी अपने परिवार को लेकर कश्मीर गया है। पैसा बहुत कम था फिर भी वो 9 दिन कश्मीर रहा और जैसे तैसे उसने अपने साधनों में रहकर ही गुजारा किया। एक आदमी ने उससे पूछा तुम इतने थोड़े पैसे लेकर कश्मीर आ गए। वो इंसान बोला बाबू क्या करे, जब पैसा होगा तो टांगे जवाब दे देगी। फर्क इतना है कि लोग टैक्सी में घूमते हैं, हम बस में। हवा दोनों को एक जैसी ही लगती है। करो और सुख लो, यही नीति है, इसी में सुख है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।